एक खूबसूरत लड़की ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। लड़की ने बड़े ही प्यार से उसे हेलो कहा, पर वो इतना घबरा गया कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। अच्छी बात यह थी कि लड़की को बुरा नहीं लगा। उसने रीड को कॉलेज पार्टी में इनवाइट किया। रीड ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों से नए कपड़े खरीदे और झिझकते हुए पार्टी में पहुंच गया। उस लड़की का नाम टीना था और वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की थी। रीड को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वो कुछ बोलेगा वो सीधा मुद्दे की बात करेगा। जब से वो दोनों मिले थे, रीड ने पहली बार इतनी बेबाकी से कुछ कहा था। अगले दिन वो टीना को लेने स्कूल पहुंचा। वो थोड़ा झुका हुआ था, जिससे लग रहा था कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। वहीं टीना को लेने कार से आया एक अमीर लड़का बड़े घमंड में था। उसने जोर से रीड का मजाक उड़ाया, उसे गवार कहा और बोला कि अपनी औकात से बड़े सपने देख रहा है। रीड भी चुप नहीं रहा, वो आगे बढ़ा और बोला कि ये गवार एक दिन अरबती बनकर दिखाएगा। टीना ने उसका बड़ा सपना देखा तो उसे प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई। वो चाहती थी कि प्रिंसिपल रीड को नए स्टूडेंट्स वाला एग्जाम देने दे ताकि वो क्लास में पढ़ सके, पर प्रिंसिपल कुछ कहते उससे पहले ही रीड ने मना कर दिया। उसे लगा कि पढ़ाई लिखाई में वक्त बर्बाद होता है, जब उसका मन करेगा वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। उसने कई ऐसे कामयाब लोगों के नाम भी गिनाए जो कभी स्कूल नहीं गए। ये सुनकर प्रिंसिपल ने कहा, नौजवान हो, बड़े सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छी पढ़ाई तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। रीड को ये बात जमी नहीं। उसने टीना से कोई भी 5 अंकों वाली संख्याओं को गुणा करने वाला सवाल बोलने को कहा। रीड ने सिर्फ 1 सेकंड में मन ही मन में उसका जवाब निकाल दिया और जब टीना ने चेक किया कि जवाब सही है तो वो हैरान रह गई। इतना ही नहीं, उसने एक नजर में बता दिया कि प्रिंसिपल को स्किन की कोई बीमारी है, क्योंकि उनके पास जो पौधा था उसका नाम वीपिंग फिग था। उसके पत्तों से एक ऐसा एलर्जन निकलता है जिससे आंखों में खुजली होती है, छींकें आती है और स्किन पर रैशेज भी हो सकते हैं। प्रिंसिपल ये सुनकर हैरान रह गए और कुछ बोल नहीं पाए, पर रीड ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, प्रिंसिपल साहब, आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपकी साल की कमाई कुछ $1000 होगी, है ना? पर मैं इतने पैसों से खुश नहीं रहने वाला। बाहर आने के बाद टीना उसकी बातों से बहुत नाराज थी। उसने रीड से पूछा, तुम हमेशा ऐसा क्यों दिखाते हो? जैसे तुम्हें हर किसी से जीतना है। ये दिखाता है कि तुम अंदर से कितने डरे हुए और कमजोर हो। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई। लेकिन अगले दिन टीना ये देखकर हैरान रह गई कि रीड क्लास में बैठा हुआ था। वो उसे देखकर सच में बहुत खुश हुई। कॉलेज वापस आने के बाद रीड और टीना को एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिला। उन दोनों का रिश्ता भी तेजी से गहरा होता गया। उस उम्र में जब उनके पास कुछ भी नहीं था, वे एक सस्ती सी चाय पीकर भी खुश हो जाते थे। तो एक दिन टीना ने उससे पूछा, अगर हमारी शादी हुई तो तुम मुझे क्या दोगे? रीड ने तुरंत कहा कि वो उसे एक शानदार कार, बड़ा सा घर और हीरे की बड़ी सी अंगूठी देगा। पर टीना ने कहा, तभी खबर आई कि जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया है। इसका मतलब था कि जंग शुरू होने वाली थी। भले ही रीड का सपना अमीर बनना था, लेकिन वो एक देशभक्त नौजवान भी था, इसलिए वो पूरे जोश के साथ आर्मी में भर्ती होने चला गया। जब उसके जाने का वक्त करीब आया, तब जाकर उसने हिम्मत की और ये बात अपनी गर्लफ्रेंड टीना को बताई। ये जानने के बाद टीना ने इसका खूब विरोध किया और फौरन आर्मी के पास उसकी झूठी उम्र की शिकायत करने निकल पड़ी। लेकिन रीड ने उसे रोक लिया और कहा, अगर मैं नहीं जाऊंगा और कोशिश नहीं करूंगा तो जो चीजें मैं पाना चाहता हूं उनके लायक कैसे बनूंगा? टीना उसे भेजना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने रीड का साथ देने का फैसला किया। सीन बदलता है और हम जंग के मैदान में पहुंचते हैं। एक ऑफिसर ने नए सिपाही को फ्रंट लाइन पर एक मैसेज पहुंचाने के लिए कहा, लेकिन वो डर रहा था। पास में खड़े रीड ने ये देखा और उसके हाथ से वो लिफाफा छीनकर बिना पीछे मुड़े निकल गया, क्योंकि वो मौके का फायदा उठाना जानता था। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि एक धमाके में उड़ गया। अच्छी बात यह थी कि तभी एक जाना पहचाना चेहरा गोलियों की बौछार के बीच उसे बचाने आ गया। ये उसका दोस्त गस था, जिससे वो फार्म पर मिला था। इसके बाद रीड ने अपनी निडरता के दम पर जंग में कई बड़ी कामयाबियां हासिल की। देखते ही देखते 10 साल से ज्यादा बीत गए, पर वो तेल निकालने का अपना बड़ा सपना अब भी नहीं भूला था। उसने आर्मी की अपनी सालों की बचत से एक सबसे अच्छी ड्रिलिंग मशीन खरीदी और तेल के लिए खुदाई शुरू कर दी। लेकिन हजारों मीटर खोदने के बाद भी कुछ नहीं मिला। पास खड़े उसके पार्टनर ने ठंडी सांस भरी और कहा, लगता है इस बार भी सारी मेहनत बेकार गई। ये सुनकर रीड को भी गुस्सा आ गया। कुछ मजदूरों को ये बात सुनकर गुस्सा आया और उन्होंने वहीं पर काम करने से मना कर दिया। घर लौटकर रीड और भी ज्यादा निराश हो गया। घर में इतनी गरीबी थी कि खाने के भी लाले पड़े थे और उसे अपने 4 भूखे बच्चों का पेट भी पालना था। उसकी जिंदगी में बस एक ही अच्छी बात थी कि उसने उसी लड़की से शादी की थी। उसकी पत्नी ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन तुमने देखा है कि तुमने अपने बेटे के साथ कितना वक्त नहीं बिताया है। खिड़की के बाहर अकेले खेलते हुए बेटे को देखकर रीड को एहसास हुआ कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया है। इसलिए उसने पहली बार अपने बेटे के साथ बेसबॉल खेला। बेटे ने उसे कर्व बॉल फेंकना सिखाने को कहा, पर उसे तो वो फेंकनी आती ही नहीं थी। बेटे ने कहा, लेकिन किसी को तो आती होगी ना, उन लोगों को क्या कहते हैं? साइलेंस। बेटे की इस मासूम सी बात ने अचानक रीड को एक आइडिया दे दिया। हाँ, जो चीजें मुझे नहीं आती उनके लिए मुझे किसी एक्सपर्ट को ढूंढना होगा। इसलिए उसने ज्यादा पैसे देकर तेल खोजने वाले एक एक्सपर्ट को काम पर रखा। लेकिन सामने खड़ा ये आदमी बस मुस्कुरा रहा था और बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं लग रहा था। उसने एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट निकाला और उससे कुछ करने लगा। फिर उसने हेडफोन लगाकर जमीन की आवाज सुनने की कोशिश की। रीड को उस पर ज्यादा भरोसा तो नहीं था, पर अब कोई और चारा भी नहीं था, तो उसने सोचा कि चलो कोशिश करके देख लेते हैं। लेकिन अगले ही पल रीड मुंह हाथ काला किए हुए घर लौटा। उसे सच में तेल मिल गया था। उसकी पत्नी ने गंदगी की परवाह किए बिना खुशी से अपने पति को गले लगा लिया। अब उन्हें पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद उसके आदमी ने रीड को बताया कि एक मशीन से रोज कई 100 बैरल कच्चा तेल निकाला जा सकता है और इस जमीन में कम से कम लाखों बैरल का भंडार है। हर बैरल के $2 के हिसाब से वो आराम से लाखों कमा सकता था। लेकिन अरबती बनने का उसका सपना अभी भी बहुत दूर था। तभी उससे जलने वाले एक फार्म के मालिक ने उसे कोर्ट का नोटिस भिजवा दिया। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।